नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज बड़ी अपडेट यहां पर होने वाली है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, जिनको की एडमिशन लेना है अपने निःशुल्क आरटी एडमिशन जो दिशा निर्देश है उसके तहत। यहां पर प्रदेश में एक अधिनियम है भैया, जिसके तहत बच्चों को एडमिशन मिलता है फ्री में प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में। उसके बारे में सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। बात करें, अक्सर मैं वीडियो अपलोड जब भी करता हूं अपने चैनल पर तो ये यूनिवर्सिटी के होते हैं, कॉलेज के होते हैं, या फिर आफ्टर 10th 11th 12th से रिलेटेड होते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होते हैं। लेकिन यह जो वीडियो रहने वाला है यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उन्हीं सभी चीज़ों से रिलेट करते हैं। हमारे भी परिवार में छोटे बच्चे हैं, रिश्तेदारी में छोटे बच्चे हैं, सभी को इस योजना का फायदा होना चाहिए। यहाँ पर एक ऐसा मतलब कि प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनमें तो फ्री एडमिशन होता ही होता है, लेकिन प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजों में भी यहां पर फिक्स कर रखा है कि 25% सीटों पर एडमिशन आपको फ्री मिलेगा। अब कौन कौन इसके लिए फॉर्म लगा सकता है, इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, क्या क्या गाइडलाइंस है, किस हिसाब से प्रक्रिया रहेगी, इन सभी चीजों के बारे में आज बात करने वाले हैं। और काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए मैं बनाना उचित समझा है मुझे, और मेरा प्रयास है कि आने वाले समय में भी ऐसे वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूंगा। सारी जानकारी, फॉर्म कहां से भरना है, इससे रिलेटेड भी जानकारी के लिए बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डायरेक्ट वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। बात करते हैं कौन कौन सी क्लासेज में इसको लेकर फॉर्म शुरू रहेगा ना, बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ऑफिशियल अपडेट के बारे में। तो प्रवेश प्रक्रिया को समझते हैं। यहां पर 2 कक्षाओं के लिए यहां पर अपडेट आई है सामने, और केवल इन्हीं के लिए यहां पर निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है प्रदेश के निजी विद्यालयों में, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो ऑलरेडी फ्री रहता है स्टूडेंट, लेकिन निजी विद्यालय जो होते हैं उनकी मोटी फीस रहती है एक तरीके से। लेकिन भैया अब उसमें भी 25% सीटें पर, जितनी भी सीटें होती हैं उस स्कूल में, उसकी 25% सीटों पर यहां पर निःशुल्क 2 कोर्सेज हैं, जिसमें आप या तो क्लास के फर्स्ट में पढ़ो, यानी पहली कक्षा में पढ़ो, या फिर उससे नीचे भी जो क्लासेज चलती हैं यूकेजी, एलकेजी, इन सभी के बारे में भी आप वहां से पढ़ सकते हैं, जिसमें भी वो चीजें अवेलेबल हों। सपोज दैट किसी स्कूलों में क्या डायरेक्ट पहली क्लास ही होती है, तो भैया पहली क्लास के लिए डायरेक्ट वहां से एडमिशन मिलेगा। कुछ स्कूलों में यहां पर होता है कि भी पहले यूकेजी, एलकेजी ये सब पढ़ना पड़ेगा, तो उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो उनके लिए यहां पर अपडेट है भैया, इनके लिए है ना, तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, सारी चीजें इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है, बालक गैर सरकारी विद्यालय के यानी प्राइवेट के आसपास के परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए, जिससे कि आपको आसानी से मिल जाए भैया, स्कूल अलॉट हो जाए, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। अगर आप देखो किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, यानी बाहरी जो है उसको यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपके यहाँ पर निकाय से संबंधित जितने भी आसपास के स्कूल है उसी में प्रवेश आपको दिया जाएगा। ठीक है, विशेष बात 70/2025-26 में आरटी प्रवेश 33 जिलों के आधार पर किए जाएंगे, यानी 50 अपने जो जिले बढ़ाए गए हैं उसका जो डाटा है यहाँ पर अभी तक डिटेल्स नहीं आई है इस तरीके से, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर 33 जिलों के आधार पर जो स्कूल पहले से थे उन्हीं के आधार पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा बात करेंगे कि बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए। अब इसमें क्या क्राइटेरिया रहने वाला है उसके बारे में बात करें। सबसे पहले अभी ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए या फिर इससे कम होनी चाहिए। जो आपकी वार्षिक आय, सालाना कमाई जो है परिवार की भैया, वो या तो 2.5 लाख होनी चाहिए या फिर इससे कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ही आप फॉर्म लगा पाएंगे। ये चीज भी आप ध्यान रखें। अपने बच्चों को अगर निःशुल्क पढ़ाना चाहते हैं प्राइवेट स्कूलों में, पहली कक्षा से शुरुआत हो रही है, एलकेजी यूकेजी जिनमें भी अवेलेबल है उनके लिए भी शुरुआत हो रही है, तो ध्यान रखें इसकी सुविधा आपको यहाँ पर क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। बात करें क्राइटेरिया में कुछ चीजें और हैं। 2.5 लाख का तो क्राइटेरिया है ही, ध्यान रखें, उससे कम हो तो बहुत अच्छी बात है। अनुसूचित जाति, अब किस किस कैटेगरी के विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन करेंगे उसकी भी बात करते हैं। अनुसूचित जाति एससी की बात हो रही है, एसटी की बात हो रही है, अनाथ बालक अगर है तो भी फॉर्म लगा सकते हैं, या फिर एचआई या फिर कैंसर से प्रभावित बालक है वो भी आवेदन कर सकते हैं। एचआई तथा कैंसर से प्रभावित माता पिता संरक्षक के बालक भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। युद्ध विधवा के बालक भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। निःशक्त बालक जो भी हैं भैया, डिसेबिलिटी वाले, वो भी आवेदन कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग, ये ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें, ओबीसी वाले विद्यार्थियों के लिए क्राइटेरिया है पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया उससे अधिक नहीं हो, यानी 2.5 लाख से ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए ओबीसी वालों के भी, ये क्राइटेरिया यहाँ पर फिक्स कर रखा है। तो एससी, एसटी, ओबीसी, और बीच में कुछ क्राइटेरिया जो स्पेशल एबिलिटी से रिलेटेड है भैया, यहाँ पर डिसेबिलिटी हो गया, यहाँ पर निःशक्त बालक से रिलेटेड, युद्ध विधवा से रिलेटेड, एचआईवी से रिलेटेड, अनाथ बालक से रिलेटेड, केवल यही इसमें आवेदन कर पाएंगे। ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई बीपीएल सूची है
उनको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है भैया, ये लोग आवेदन इसमें कर सकते हैं। चलते हैं, सबसे बड़ा जो लफड़ा पिछले कुछ समय में मुद्दा भी उठा है इस चीज को लेकर कि आयु सीमा को लेकर ज्यादा देखने को मिलता है कि क्या रहती है आयु सीमा। देखो यहाँ पर प्री प्राइमरी जो क्लासेज हैं उसके मिनिमम आपका ध्यान रखें, प्रवेश हेतु 3 वर्ष होनी चाहिए या फिर उससे अधिक, परंतु 4 वर्ष, यानी 3 से 4 के बीच हो जाए, 3 से कम नहीं होना चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें प्री प्राइमरी के लिए। और पहली कक्षा के लिए 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 से कम, 6 और 7 के बीच में रहना चाहिए। 6 हो जाएगा तो भी चल जाएगा, 7 हो जाएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन 7 से कम हो तो भी चल जाएगा, 7 से ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, ये आयु है भैया, ये एज बच्चे की होनी चाहिए इस हिसाब से। और ये एज गणना जो रहने वाली है 31 जुलाई 2025 के हिसाब होगी, यानी कि किसी विद्यार्थी का अभी तक 31 जुलाई 2025 को कोई बच्चा है, उसकी 31 जुलाई 2025 को इस हिसाब से आयु बैठ रही है, तो बिल्कुल आप फॉर्म लगा पाएंगे। ठीक है भैया, निवास प्रमाण पत्र की बात हो रही है, यहाँ पर 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूँ नॉर्मली सीधे तरीके से भैया। एक तो बच्चे का आधार कार्ड जरूरी है, बनवा लेना, इसमें समय भी लगता है थोड़ा सा, उसको भी बनवाना जरूरी है। आधार कार्ड हो गया, परिवार का मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र भी हो गया, ठीक है, एक जन्म प्रमाण पत्र हो गया बच्चे का, एक आय प्रमाण पत्र हो गया। ये सभी चीजें आपको यहाँ पर चाहने वाली है फॉर्म के समय। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको भरना है, दस्तावेज से रिलेटेड बता दिया है। अगर आप आंगनबाड़ी, आधार कार्ड वगैरह इन सभी चीजों से रिलेटेड, एक ध्यान रखें जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है और इसमें निःशुल्क प्रवेश हो, तो आयु के सबूत के लिए इनमें से कोई ना कोई चीज आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए। बाकी कुछ भी अलग जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर डेट्स के बारे में, फॉर्म कब से शुरू है। विज्ञापन जारी करना जारी हो चुका है भैया। देखो अब यहाँ पे आपके लिए डेट्स कौन सी रहने वाली है, संबंधित अभिभावक यानी स्टूडेंट के परिवार वाले, संरक्षक जो भी हैं, उनके लिए अपडेट केवल आपको वो देखना है, बाकी चीजें डिपार्टमेंट्स लेवल पे होंगी, वो उनका काम है। अभिभावक के लिए क्या लिखा है, संबंधित अभिभावक 25 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक यहां पर अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना और दस्तावेज अपलोड करना। आपके लिए डेट्स इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर का पॉइंट 25 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक, ध्यान रखें, इसके बीच आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद में अभिभावक वाला पार्ट देखते हैं भैया, ये रहा। उसके बीच वाला जो काम है चौथे नंबर का, वो डिपार्टमेंट लेवल राज्य स्तर पर काम होगा, उसमें वरीयता क्रम निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अभिभावकों द्वारा क्या है, अभिभावक द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। जब सारी चीजें हो जाएंगी भैया, लिस्ट वगैरह है, ये वरीयता निर्धारण वगैरह होगा, लॉटरी जब निकलेगी, उसके बाद में 9 अप्रैल 2025 से 15 अप्रैल तक आपका यहाँ पर रिपोर्टिंग होगी। ये ध्यान रखें, विद्यालय चयन क्रम को बदलना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हो जाएगा। फिर अभिभावकों द्वारा देखो यहाँ पे देखो विद्यालय जांच होगी, ये शेष समस्त आवेदन ऑटो वेरीफाई करना, ये ऑटो होंगे, ऑटोमेटिक, आपके काम का कुछ भी नहीं है। ठीक है, दायित्व निर्धारण कौन करेगा उसके बारे में बात हो रही। अभिभावकों द्वारा क्या होगा भैया, किसी को संशोधन करवाना है तो कर लेना इस डेट के बीच में। फिर बात करें इन सभी चीजों से रिलेटेड, गैर सरकारी विद्यालय पुनः जांच होगी, रिजेक्शन रिक्वेस्ट चेक होगा, ये सारी चीजें जो है फिर एनओसी जारी हो जाएगी, प्रथम चरण आवंटन होगा। पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटी सीट पर चयन करना, ये 9 मई से 15 जुलाई तक होगा, ध्यान रखें। ठीक है, तो ये द्वितीय चरण आवंटन होगा, उसके बाद में अंतिम चरण रहेगा। इस तरीके की चीजें। अभी इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला आपका, 25 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरना है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी, जो भी इसका पीडीएफ आया है भैया ऑफिशियल, उसकी जानकारी सारी आपको प्रोवाइड करवा दी है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर अपलोड है, वहां से देख लेना, पीडीएफ आरटी दिशा निर्देश के नाम से, वहां पर सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएंगी। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है आपको आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स जब जैसे जैसे मिलेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। अपना दूसरा चैनल है द इनविजिबल इंडिया, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।